नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी विद अशोक में। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम लोग पर्यायवाची से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, धनंजय का पर्याय है। विकल्प ए गुडाकेश, विकल्प बी धनुर्धर, विकल्प सी मृत्युंजय, विकल्प डी सारथी। दोस्तों आपको बता दें, मृत्युंजय भगवान शिव का पर्याय है। धनंजय और गुडाकेश ये दोनों अर्जुन के पर्याय हैं। इस प्रकार इसका सही विकल्प होगा विकल्प ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, षटपद का पर्यायवाची शब्द है। विकल्प ए तितली, विकल्प बी भ्रमर, विकल्प सी मकड़ी, विकल्प डी केकड़ा। आशा करते हैं दोस्तों आपने सही विकल्प चुन लिया होगा। इसका सही विकल्प है भ्रमर। षटपद और अली ये भौरे का पर्याय है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में शंकर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प शंकर का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको बता दें दोस्तों, ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन ये तीनों शंकर के पर्यायवाची हैं। शशिधर शंकर का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर होता शशि। शशि माने होता है चंद्रमा, धर माने धारण करने वाले, अर्थात भगवान शंकर। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा विकल्प डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मीन का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है कि कौन सा मीन यानी मछली का पर्यायवाची है। विकल्प ए झस, विकल्प बी अली, विकल्प सी षटपद, विकल्प डी श्लीमुख। तो आपको बता दें दोस्तों, अली, षटपद और श्लीमुख ये तीनों भ्रमर के पर्यायवाची हैं। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा विकल्प ए झस, मछली का पर्यायवाची। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प ए चंद्रातप, विकल्प बी कौमुदी, विकल्प सी ज्योत्सना, विकल्प डी मयंक। आशा करते हैं दोस्तों आपने सही विकल्प चुन लिया होगा। ये चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना ये तीनों चांदनी के पर्याय हैं। मयंक चंद्रमा का पर्याय है। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा विकल्प डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प नाग का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प ए सर्प, विकल्प बी अहि, विकल्प सी विषधर, विकल्प डी तुरंग। आपको बता दें दोस्तों, सर्प, अहि, विषधर ये तीनों नाग के पर्यायवाची हैं। जबकि तुरंग जो है घोड़ा अर्थात घोटक या घोड़ा या हॉर्स जो भी कहें, इसका पर्यायवाची है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मार शब्द पर्यायवाची है। विकल्प ए जादू का, विकल्प बी स्वर्ण का, विकल्प सी अधम का, विकल्प डी अनंग का। दोस्तों आपको बता दें, मार और अनंग दोनों कामदेव के पर्यायवाची हैं। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा विकल्प डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। इससे आपकी तैयारी का अंदाज़ा लगेगा और
आप किस पोजीशन पे हैं इसका भी पता चलेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आँख का पर्यायवाची है। विकल्प ए चश्म, विकल्प बी अभ्र, विकल्प सी विभु, विकल्प डी वय। आपको बता दें दोस्तों, इसका सही जवाब होगा विकल्प ए चश्म। आँख का पर्यायवाची चश्म है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द नदी का पर्याय नहीं है। दोस्तों आपको बताना है दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प नदी का पर्याय नहीं है। विकल्प ए तरिंगिणी, विकल्प बी तटनी, विकल्प सी तरिणी, विकल्प डी सरिता। आशा करते हैं दोस्तों आपने सही विकल्प चुन लिया होगा। आपको बता दें, तरिंगिणी, तटनी और सरिता ये तीनों नदी के पर्याय हैं, जबकि तरिणी नाव का पर्याय है। नाव या नौका, नाव का पर्याय है। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा विकल्प सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कल्पवृक्ष का पर्यायवाची है। विकल्प ए पारिजात, विकल्प बी कल्पतरु, विकल्प सी देववृक्ष। आशा करते हैं दोस्तों आपने इसका सही विकल्प चुन लिया होगा। चलते हैं इसके सही जवाब पर। इसका सही जवाब है विकल्प डी पारिजात, कल्पतरु, देववृक्ष ये सभी कल्पवृक्ष के पर्याय हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शशांक शब्द का पर्यायवाची है। विकल्प ए सूर्य, विकल्प बी किरण, विकल्प सी चंद्रमा, विकल्प डी बादल। आशा करते हैं दोस्तों इसका सही जवाब आपने चुन लिया होगा। इसका सही जवाब होगा विकल्प सी चंद्रमा। शशांक चंद्रमा का पर्यायवाची है, लेकिन यहीं पर होता शशक। शशक ये खरगोश का पर्यायवाची है। आपको ध्यान रखना है, शशक खरगोश का पर्यायवाची है, लेकिन शशांक चंद्रमा का पर्यायवाची है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सूर्य का पर्याय कौन नहीं है। आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प सूर्य का पर्याय नहीं है। दोस्तों आशा करते हैं आपने इसका सही विकल्प चुन लिया होगा। आदित्य, दिवाकर, अंशुमाली ये सभी सूर्य के पर्याय हैं, जबकि सुधांशु जो है ये चंद्रमा का पर्याय है। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा विकल्प बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अरविंद किसका पर्याय है। दोस्तों इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। आशा करते हैं आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अपगा। अपगा किसका पर्याय है। विकल्प ए रात्रि का, विकल्प बी पृथ्वी का, विकल्प सी वर्षा का, विकल्प डी नदी का। आशा करते हैं दोस्तों आपने सही विकल्प चुन लिया होगा। इसका सही विकल्प होगा विकल्प डी अपगा नदी का पर्याय है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन चंद्रमा का पर्याय नहीं है।
विकल्प ए कलाधर, विकल्प बी सुधांशु, विकल्प सी द्विजराज, विकल्प डी कंदर। आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प चंद्रमा का पर्याय नहीं है। दोस्तों आपको बता दें, कलाधर, सुधांशु और द्विजराज ये तीनों चंद्रमा के पर्याय हैं। कंदर्प कामदेव का पर्याय है। कामदेव या अनंग ये कामदेव का भी पर्याय है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प ए मदनारी, विकल्प बी पुरंदर, विकल्प सी सचीपत, विकल्प डी मेघपत। दोस्तों आपको बता दें, पुरंदर, सचपत, मेघपत ये तीनों इंद्र के पर्याय हैं, जबकि मदनार भगवान शिव का पर्याय है। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा विकल्प ए मदनार। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन गरुड़ का पर्याय नहीं है। विकल्प ए खगेश, विकल्प बी उर्गार, विकल्प सी श्वेतवाहन, विकल्प डी नागांतक। आशा करते हैं दोस्तों आपने इसका सही विकल्प चुन लिया होगा। आपको बता दें, खगेश, उर्गार और नागांतक ये तीनों गरुड़ के पर्याय हैं, जबकि श्वेतवाहन अर्जुन का पर्याय है। आपको ध्यान रखना है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्वेतवाहन अर्जुन का पर्याय है। खगेश, उर्गार, नागांतक ये सभी गरुड़ के पर्याय हैं। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा विकल्प सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में कौन अमृत का पर्याय है। आपको बताना है दिए गए विकल्पों में कौन अमृत का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों आपको बता दें, रसाल, सहकार, मधुराशव ये सभी आम के पर्याय हैं। मधुराशव, सहकार, रसाल ये आम के पर्याय हैं, जबकि विकल्प डी अमी जो है वो अमृत का पर्याय है। इस प्रकार चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में कौन आकाश का पर्याय नहीं है। आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प आकाश का पर्याय नहीं है। दोस्तों आपको बता दें, गगन, नभ, अनंत ये तीनों आकाश के पर्याय हैं। कि छपाकर, छपा में होता है रात्रि, छपा रात्रि का पर्याय है। कर माने करने वाला अर्थात चंद्रमा, छपाकर चंद्रमा का पर्याय है। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा विकल्प डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शशक किसका पर्यायवाची है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। आशा करते हैं दोस्तों आप इसका जवाब ज़रूर लिखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन अर्जुन का पर्याय नहीं है। विकल्प ए गुड़ाकेश, विकल्प बी श्वेतवाहन, विकल्प सी सव्यसाची, विकल्प डी हेरम्ब। आशा करते हैं दोस्तों आपने इसका सही विकल्प चुन लिया होगा। इसका सही विकल्प होगा हेरम्ब, हेरम्ब।
गुड़ाकेश, श्वेतवाहन, सब्यसाची ये सभी अर्जुन के पर्याय हैं, जबकि हेरंब जो है ये भगवान गणेश का पर्याय है। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा विकल्प डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प ए लोकेश, विकल्प बी अज, विकल्प सी हिरण्यगर्भ, विकल्प डी तारकेश्वर। दोस्तों आपको बता दें, लोकेश, अज और हिरण्यगर्भ ये ब्रह्मा का पर्याय है, जबकि तारकेश्वर चंद्रमा का पर्याय है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रतिपति। रतिपति किसका पर्यायवाची शब्द है। विकल्प ए कामदेव का, विकल्प बी चंद्रमा का, विकल्प सी इंद्र का, विकल्प डी शिव का। इसका जो सही जवाब होगा विकल्प ए। रतिपति जो है कामदेव का पर्याय है, और भी कामदेव के पर्याय जैसे अनंग, मार और भी बहुत से पर्याय हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन मोर का पर्याय नहीं है। आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प मोर का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प ए सविता, विकल्प बी केकी, विकल्प सी कलाजी, विकल्प डी सिक्खी। दोस्तों आपको बता दें कि कलाजी और सिक्खी ये सभी मोर के पर्याय हैं, जबकि सविता सूर्य का पर्याय है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा विकल्प ए। आशा करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए। आप लोगों को बता दें कि अब आज से आप लोगों को पर डे एक वीडियो मिलेगी, जिसमें क्रमशः एक हिंदी और एक इतिहास से होगी, क्योंकि बीएड एग्ज़ाम की डेट बहुत जल्द है। इसके एडमिट कार्ड 25 से जारी हो जाएंगे। आशा करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक अवश्य करें। हाँ, और सभी प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।